नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। देखो, ये पक्षियों की आवाज़ और ये मेरे सामने सूर्य, मैंने देखा तो मेरी आंखें सूर्य के सामने देखने से झांक आ गई। क्या करूं, देखने की कोशिश की तो ऐसा हो गया। चलो, आज मैं आपको जो वीडियो बनाकर भेज रहा हूं, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखिए, आगे भेजें, वो आपका काम है। मेरा काम है 6-7 साल से आपके लिए वीडियो बनाना, भेजना। टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, जीमेल, याहू मेल का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाऊं कि जो आपको इंस्पिरेशंस दे सके। तो मैंने एक अच्छा आर्टिकल्स, भारत नेहरू विजन। आज नेहरू को सब गाली देते हैं, गांधी को गाली देते हैं, सरदार को गाली। ये विजन आप में नहीं है जिन्होंने 1947 के आज़ादी के बाद आईआईटी बनाई, और वो आईआईटी में से दुनिया भर के टैलेंट जो बाहर आते हैं, वो टैलेंट आज अमेरिका की अच्छी अच्छी कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में रोल मॉडल बन के बैठे हैं। वो नेहरू थे। आप नेहरू नहीं बन सकते, आप सरदार नहीं बन सकते, आप गांधी नहीं बन सकते। उसको बदनाम करने का छोड़ दो। ये आपके हाथ की बात नहीं है कि आप वो भारत बना सकते जिस भारत में जब कुछ अनाज इम्पोर्ट होता था। आज वो भारत जिन्होंने बनाया जहाँ अनाज एक्सपोर्ट होता है, और वो आईआईटी में से पैदा हुए कितने लोग, जिसमें मैं एक नाम देता हूँ, जिसकी मैं बात करता हूँ कि बात 2004 की है, जब भारतीय मूल के सुंदर पिचाई अमेरिका में रह रहे थे और अल्फ़ाबेट गूगल इसी का प्रोडक्ट्स हैं में काम कर रहे थे। सुंदर के एक दोस्त ने इसे सपरिवार अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया। सुंदर पिचाई सीधे ऑफिस से दोस्त के घर डिनर के लिए पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पत्नी अनली से कहा कि वह भी सीधे दोस्त के घर पर आज पहुंच जाए। अनली अपनी कार से ठीक 8 बजे दोस्त के घर पहुंच गई, और सुंदर पिचाई भी ऑफिस से समय से निकल गए, लेकिन वह अपने दोस्त के घर का रास्ता भटक गए। मैं भी 2008 में आया। ये जब आया तब मैंने देखा कि मैं कहाँ गया। जब 10 सेंट्स पर मिनट मोबाइल का इंडिया बात करने का चार्ज था, और आज मैं पूरे विश्व में कितना भी टाइम बात करूं, ज़माना बदल गया। 2020 में 24 में आपके साथ यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल में बात करता हूं, जो 2000 के पहले कुछ पॉसिबल नहीं था। टीवी था, लेकिन जो आज है वो नहीं था। अगर मैं 1947 की, तो वो तो कुछ था ही नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं थी। और मैं 61 to 65 पढ़ा, उसमें मैं जो पढ़ा उसको तो आज मेरा छोटा बच्चा पढ़ता है। यही तो ज़माना है। तो लेकिन मैं जो बात करता हूँ कि सुंदर पिचाई भी ऑफिस से समय से निकल गए, लेकिन वह अपने दोस्त के घर का रास्ता भटक गए। किसी तरह वह 2 घंटे की देरी से, यानी रात करीब 10 बजे दोस्त के घर पहुँचे। सुंदर पिचाई के वहाँ पहुँचने से पहले अंडी डिनर करके घर के लिए निकल चुकी थी। इसके बाद सुंदर पिचाई भी वहाँ से बिना कुछ खाए घर चले गए। समय से पहले डिनर पर न पहुँचने के लिए घर पर अन्नी के साथ उनका झगड़ा हुआ, जिससे उसका मूड बेहद खराब हो गया, और वह रात में ही फिर अपने ऑफिस के लिए वापस निकल गए। पिचाई ने रात ऑफिस में ही बिताई। इस दौरान वह यही सोचते रहे कि
वह रास्ता कैसे भटक गए। अगर वह रास्ता भटक गए तो न जाने कितने लोग ऐसे ही रोज़ रास्ता भटक जाते होंगे। कुछ ऐसा होता जिससे लोग रास्ता नहीं भटके और समय पर सही जगह पहुंच जाए। इस बीच उन्हें ख्याल आया कि अगर मैप उनके पास होता और सही रास्ता मिल जाता। सुबह होते ही सुंदर पिचाई ने अपनी पूरी टीम के साथ मीटिंग की और डिजिटल मैप बनाने का आइडिया सबके सामने रखा। मगर पिचाई की टीम ने आइडिया सुनते ही जवाब ना में दिया। सभी ने कहा कि ऐसा हो पाना संभव नहीं है। टीम को इनके आइडिया पर भरोसा भी नहीं था। हालांकि सुंदर पिचाई ने हार नहीं मानी और अगले कुछ दिनों तक मीटिंग करते रहे। इसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करने पर सहमति बनी जो लोगों को इनके मंतव्य का रास्ता बताएगा। इसके बाद सुंदर पिचाई, हैस्ब्रो और इसकी टीम इस नए प्रोजेक्ट पर कई महीनों तक गंभीरता से जुटी रही और कड़ी मेहनत के बाद वर्ष 2005 में गूगल मैप बनाकर सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च किया गया और इसके बाद इस पर और काम किया गया और वर्ष 2006 में यह ब्रिटेन में लॉन्च हुआ और भारत में लॉन्च करने से पहले गूगल ने इस पर काफ़ी काम किया और 2 साल के अपग्रेडेशन के बाद वर्ष 2008 में यह सर्विस भारत में शुरू हुई। तब से तमाम देशों में चरणबद्ध तरीके से इसकी सेवाएं शुरू की गई और गूगल मैप आज करीब करीब सभी देशों में लोगों को रास्ता बताने में उनकी मदद कर रहा है। कुल मिलाकर बात ये है कि अगर पिचाई शादीशुदा न होते तो आज गूगल मैप का आविष्कार नहीं होता और आप आज भी रास्ता भटक रहे होते। इसलिए रास्ते पर सही चलने और मंजिल पर पहुंचने के लिए संगिनी का साथ बहुत ज़रूरी है। तो एक पहिए से जिंदगी तो क्या बैलगाड़ी भी नहीं चलती है, वो आपको समझना होगा। और यही दूसरी कहानी टाटा बात साल 2001 की है। अहमदाबाद के एक ही परिवार की 2 बेटियां की पढ़ाई पूरी होते ही नसीब जॉब को टाटा कंसल्टेंसी मुंबई के हेड ऑफिस में नौकरी मिल गई। परिवार और दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब खुश थे। दोनों बेटियों मुंबई जाने के लिए सुबह सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकली। एक दिन बाद जॉब को 10 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन पीजी सेट होने के कारण बेटियां जल्दी चली गई। वह सबसे पहले अपने हेड ऑफिस पहुंचे और बताया कि हम आज आए हैं और कल से मौजूद रहेंगे। वहाँ मैनेजर साहब आए और बोले, बेटियां, तुम्हारे रुकने का प्लान टाटा होटल में बना है। तुम ये 5,000 रुपये रख लो और शाम को ज़रूरत का सामान खरीद लेना। 7 दिन के ट्रेनिंग के बाद तुम्हें फ्लैट मिल जाएगा। वो फ्लैट आपको कंपनी द्वारा दिया जाएगा, इसलिए आपको पीजी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बेटियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां पहली बार 5 सितारा होटल देख रही थी और अब उसे 7 दिन ताज में रहना था। बेटियां होटल के कमरे में चली गई। वहां उन्हें खाना भी परोसा गया। ऐसी व्यवस्था देखकर बेटियां खुश हुई और शाम को कंपनी से मिलने पैसे से खरीदारी करने गए और ताज में शानदार डिनर किया। दोनों बेटियां कमरे में आए और अचानक याद आया, अरे तुमने सुबह घर फ़ोन नहीं किया। तुम्हें अपने पिता की चिंता है और तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। परेशान होकर बेटी ने होटल के कमरे से लैंडलाइन फ़ोन पर घर पर फ़ोन किया। पिता ने बेटियों का फ़ोन उठाया और कहा, बापूजी मुझे क्षमा करें, आज सुबह ऐसा हुआ कि। जब बेटी की बात काटते हुए पिता बोले, बेटी तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही तुम हेड ऑफिस पहुंची, हमें फ़ोन आया कि बेटी आ गई है। होटल के कमरे में पहुंचने के बाद और शॉपिंग और खाना खाने के बाद ही आखिरी फ़ोन आया
कि बेटियां आ गई हैं, खा लिया और अब अपने कमरे में हैं, चिंता मत करो। यह सुनकर बेटी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ऐसी कंपनी को अपने कर्मचारियों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने कसम खाई कि मैं इस कंपनी के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगी। ऐसी एक कंपनी है टाटा और इसके चेयरमैन हमारे स्वर्गीय रतन टाटा, जो एक उद्योगपति थे जिसका अब दुखद निधन हो गया है। इस दिव्य आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। हमारे देश के लिए टाटा एक स्टैंडर्ड नाम है, एक हिम्मत है, एक निष्ठा है, एक देश प्रेम है और देश के प्रति, समाज के प्रति उसकी निष्ठा, इसकी ईमानदारी, उसका कर्तव्य देश हमेशा याद रखेंगे। हमें भी टाटा से सीखना चाहिए कि एक उद्योगपति, एक अबजोपति इंसान देश के लिए क्या कर सकता है, समाज के लिए क्या सकता है, जो शादीशुदा नहीं होने के बावजूद समाज के लिए, समाज की बेटियों के लिए, लोगों के लिए उसकी सोच देखो, वो कुटुंब की सोच देखिए। एक एडॉप्टेड पर्सन देश के लिए क्या कर सकता है और वो सत्ता में बैठे अपने आप को विश्वगुरु कहने वाले नेता लोग आज क्या कर रहे हैं, जो MP MLA खरीदते हैं। ये क्या भ्रष्टाचार को रोकने वाले नेता हैं, संसद में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता, जो उद्योगपतियों के पैसों से जो लोग आज ऐशो आराम करते हैं, सत्ता में बैठे हैं, उसको गरीबों की चिंता क्या हो सकती है। गरीबों की चिंता वो टाटा और बिरला ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी का ज़्यादा साल भारत में, गुजरात में बिताया, मैंने देखा है, सब कुछ देखा है। मैं आपको आगाह करता हूँ कि देखिए इंसान क्या कर सकता है। इस सुंदर पिचाई ने जो सोचा आप सोच सकते हो, जो टाटा ने सोचा वो आप सोच सकते हो। नहीं, आप तो सत्ता के पीछे, आपके धन के पीछे आप दौड़ रहे हैं। छोड़ दो, धन और सत्ता कुछ नहीं है। आपको मानवता, इंसानियत का पाठ पढ़ना चाहिए, तभी आप इंसान बन सकते हो, आप बालक बन सकते हो। यही चंद्रकांत भट्ट का आज का पैगाम है आपके लिए।